जय जिनेन्द्र। हमने अब तक 1 से 13 नंबर के भक्तामर स्तोत्र के काव्य का सही उच्चारण बताने का प्रयास किया है। आज से अपन 14 नंबर के काव्य से शुरू करते हैं। मुख्य 4 ही बिंदु हैं। उन 4 बिंदुओं को अगर अपन संभाल के उसको ध्यान में रख के प्रोनाउंस करने का प्रयास करते हैं तो आराम से हो जाता है, कोई कठिन नहीं है। बस यही है कि जो अब तक जो रटा गया है, जो बोलने में आदत में आ गया है, वो थोड़ा सुधारना यानी उसको बदलना वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आराम से आ जाएगा। आइए आज 14 नंबर के काव्य से शुरू करते हैं। 4 बिंदु याद ही होंगे सबको। संपूर्ण, मंडल, शशांक, कला, कलाप। इसमें कुछ भी नहीं है। सुप्रा, गुणास, त्रिभुवनंद। अब यहाँ पे खाली बिंदी है। न, तो न के ऊपर बिंदी है तो त जो है, त बोलते समय अगर अपने होठ नहीं मिलते हैं ना, तो उस न का, न के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण अपन त के रूप में करेंगे। लंगयंती, ये संस्कृतास। अब ये जो बिंदी है उसके ऊपर आगे श्र है, तो श्र बोलते समय होठ नहीं मिलेंगे, तो इस बिंदी को भी अपन न के रूप में उच्चारण करेंगे। ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम। लास्ट में अगर किसी किसी पंक्ति के लास्ट में अगर क के ऊपर बिंदी आई है तो उसका हमेशा म ही उच्चारण होता है। कस्तान निवार्यति संचरतो यथेष्टम। इसमें कुछ है नहीं खास, लेकिन ये 1, 2 और 3 जगह पे ध्यान रखना है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। शुक्रा गुणास त्रिभुवनन लंघयन्ति। ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम। कस्तान निवार्यति संचरतो यथेष्टम। बहुत सिंपल है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। शुभ्रागुणास्त्रिभुवनन्त बलं गयन्ति। ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं। कस्तान्निवार्यति संचरतो यथेष्टम्। सिंपल था। आगे का देखते हैं। 14 नंबर। चित्रम की मात्रा, यहाँ पे भी त्र के ऊपर बिंदी है, लेकिन आगे क है, क बोलते समय उठ मिलेंगे नहीं, तो इस बिंदी का न निकलेगा। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर। नीतम, यहाँ पे जो नाभिर है ना, कई जगह बुक के अंदर, जिनवाणी के अंदर अगर आप देखोगे पूजा की बुक के अंदर, तो यहाँ पे नाभि है और इस आगे जो नी है ना उसके ऊपर रेफ की हुई होती है, तो वहां पे नी के ऊपर रेप तो शुरू में बोल ही नहीं सकते, तो उसके लिए उसको वहां पे नाभि के साथ रेप को जोड़ के बोलना है, ये ध्यान में रखना। नाभिर नीतम मनागपि। अब देखिए यहाँ पे जो त के ऊपर बिंदी है, तो यहाँ पे म है, तो म बोलते समय होठ मिल जाते हैं, तो इस ये जो बिंदी है उसका उच्चारण अपन म करेंगे। नीतम मनागपि। नीतम मना कपि मनोन विकार मार्गम। ये देखो ये रेफ आई ना, तो माँ के बाद ही अपन उस रेफ का उच्चारण करेंगे मार्गम। कल्पांत काल मरुता चलिता चले न। किम मंदराद्रि। देखिए ये जो बिंदी है की के ऊपर आगे म है, तो म बोलते समय होठ मिल जाएंगे, तो इस बिंदी का उच्चारण म निकलेगा। किम मंदराद्रि शिखरन चलित। देखिए यहाँ पे च है, तो च बोलते समय होठ मिलेंगे नहीं, तो फिर अपन उसका उच्चारण न करेंगे। शिखरन चलित। शिखरन चलित। चलित त के ऊपर भी बिंदी है, आगे क है, तो क बोलते समय होठ मिलेंगे नहीं, तो इसका भी उच्चारण न निकलेगा। तो चलितम कदाचित। किम मंदराद्रि शिखरन चलितन कदाचित। इस तरह से उसका निकला। कैसे निकला? किम मंदराद्रि शिखरन चलितं कदाचित, है ना। रंच और तंक, तो दोनों के अंदर न ही निकलेगा। पूरा कैसे निकलेगा? चित्रं की मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर। नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। किम मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित। देखिए चित, ये जो त है वो आधा है, तो चित यानी कि वो जीभ जो है ऊपर तालू के ऊपर चिपक के वहीं रह जानी चाहिए। तो करके पूरा बाहर अपन नहीं निकालेंगे। कदाचित, ठीक है। देखिए कैसा निकलेगा? चित्रं की मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर।
नीतं मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुताचलिताचलेन किं मंदराद्रि शिखरंचलितं कदाचित। ठीक है, अब देखिए, चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तिकालपरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरञ्चलितं कदाचित। ऐसे, ठीक है। अब आगे का देखते हैं, 16 नंबर। निर्धूम, यहाँ पे रेफ है, उसको अपन न के बाद बोलेंगे निर्धूम वर्ती। यहाँ पे भी जो रेफ है उसको अपन व के बाद लेंगे वर्ती। वर्ती रप वर्जित, यहाँ पे जो रेफ है उसको भी व के बाद लेंगे रप वर्जित। फिर तैल पूरह, ये जो विसर्ग है उसका निकलेगा ह, क्योंकि र के बाद र के साथ र और अ मिला हुआ है। ये जो तैल है, तई तई बोलना है अपने को, ऊपर दो रेफ है ना, इसलिए। कृत्स्नन जगत्रय, कृत्स्नन, यहाँ पे क्र है, आधा त है, आधा स है और न के ऊपर बिंदी है, कृत्स्नन जगत्रय। अब ये जो बिंदी है उसके साथ ज है, तो ज बोलते समय होठ मिलेंगे नहीं, तो इस बिंदी का उच्चारण न निकलेगा। कृत्स्नन जगत्रय, कृत्स्नन जगत्रय। मिदम, अब यहाँ पे प है, तो प बोलते हैं तो दोनों होठ मिल जाते हैं, तो इस बिंदी का उच्चारण म निकलेगा। लेकिन वापस ये संयुक्तक से भी है प्र, तो यहाँ पे आधा प द के साथ जोड़ के बोलना है। मिदम, मीदम, मीदम प्रकटी, मीदम प्रकटी, मीदम प्रकटी, मीदम प्रकटी। ठीक है, मीदम प्रकटी करोसि, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोसि, गम्यो न जातु मरुतांच। यहाँ पे जो बिंदी है उसका न निकलेगा, क्योंकि च बोलते समय वोट मिलेंगे नहीं। गम्यो न जातु मरुतांचलिता चलानाम, ये अंत में है तो उसका तो म ही निकलेगा। दीपो परत स्वमसीनाथ जगत प्रकाशः, इसके ये जो विसर्ग है इसका अपन ह लेंगे, क्योंकि स के साथ स और ह मिला हुआ है। तो निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि, गम्यो न जातु मरुतांचलिताचलानां दीपो परत स्वमसीनाथ जगत प्रकाशः, ऐसे निकलेगा। देखिए, हर एक अक्षर जो है ना वो पूरा निकलना चाहिए। जैसे नाथ, तो नाथ प्रकाश, नाथ जगत, नाथ करके थ आधा नहीं करना है। दीपो परत स्वमसीनाथ जगत प्रकाश, पूरा निकलना चाहिए। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि, गम्यो न जातु मरुतांचलिताचलानां दीपो परत स्वमसीनाथ जगत प्रकाशः, ऐसे पूरा शब्द निकलना चाहिए। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि, गम्यो न जातु मरुतांचलिताचलानां दीपो परत्स्वमसीनाथ जगत प्रकाशः। ऐसा है ना, विसर्ग भी एकदम क्लियर दिखना चाहिए अलग से, वहां पे पॉज बनता है तो विसर्ग का उच्चारण दिख जाता है। 16, अब 17 नंबर। यहाँ पे नास्तंक क है और यहाँ पे ऊपर बिंदी है तो उसका न निकलेगा। नास्तं कदाचित बयासिन राहु गम्य ह, ये विसर्ग है इसका ह आएगा। क्यों? क्योंकि य के साथ अ मिला हुआ है। स्पष्टीकरोसि सहसा युगपच्च गंति, पच्च गंति, आधा ज भी है और पूरा ज भी है, तो युगपच्च गंति। दाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः, ये जो विसर्ग है उसका ह। सूर्याति, ये जो रेफ है उसको सु के बाद लेना है। सूर्याति साई महिमासी मुनिंद्र लोके, सिंपल है। क्या है? नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपच्च गन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिसाई महिमासि मुनिंद्र लोके। युगपच्च,
पच जो है उसमें ज आधा भी है पूरा भी है, तो वहां पे थोड़ा जोर से बोलेंगे, युगपच्च गंती, ठीक है, ताकि वो अलग दिख जाए। नस्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपच्च गन्ति नाम्बोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिसायी महिमा से मुनिन्द्रलोके। ऐसा है ना। अब आगे देखते हैं 18 नंबर। नित्योदयन, यहाँ पे ये जो बिंदी है उसका उच्चारण न निकलेगा क्योंकि द बोलते समय दोनों मिलेंगे। नित्योदयन दलित मोह महांत कारम, यहाँ पे म अंतिम अक्षर के ऊपर अगर बिंदी आती है तो म ही बनता है। यहाँ पे गम्यन न है, ओट नहीं मिलेंगे तो इसका न निकलेगा। गम्यन राहु वदनस्य नवारी दानम विप्राजते, विप्राजते यहाँ पे भी इसी तरह से संयुक्त अक्षर है ना, भ है और र भी है, तो आधा भ वी के साथ लेना, विप्राजते, विप्राजते, थोड़ा जोर लगा के बोलना है। विप्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्युत जगत पूर्व, यहाँ पे जो रेफ है उसको पू के साथ लेना, पूर्व शशांक बिंबम, सिंपल है। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यन् राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते, विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्युत्तयच्च गदपूर्व शशांक बिंबम। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यन् राहुवदनस्य नवारिदानां विप्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयच्च गदपूर्व शशांक बिंबम। यहाँ पे भी संयुक्त अक्षर था, तो मुखाब्ज, मुखाब्ज आधा जो ब है उसको खा के बाद जोड़ के लेना है, मुखाब्ज मनल्पकांति। 19 किन सर्वरीसु, की के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण न निकलेगा क्योंकि आगे स है, फिर ये जो रेफ है उसको स के बाद लेना है। किन सर्वरीसु शशिनान ही, देखिए इसमें है ना आधा न भी है और ह और दीर्घ है, तो पहला जो आधा न है उसको पहले लेना है। शशिनान ही, शशिनान ही विवस्वतावा, युष्मन मुखेंदु, युष्मन मुखेंदु, युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमः सुनाथ, ये जो विसर्ग है उसका अपन ह करेंगे क्योंकि म के बाद अ मिला हुआ है। तमः सुनाथ, निष्पन्न, निष्पन्न आधा भी है पूरा न भी है, तो आधा न प के बाद लेना है। निष्पन्न साली वनशालिनी जीव लोके, निष्पन्न साली वनशालिनी जीव लोके कार्यं किलज, देखिए यहाँ पे ऊपर रेफ भी है और बिंदी भी है, दोनों है, तो रेफ तो का के बाद लेंगे और य के ऊपर जो बिंदी है और आगे क है तो उस बिंदी का उच्चारण न निकलेगा। कार्यं कियज, कार्यं की, ठीक है, कार्यं कियज जल, अब यहाँ पे भी संयुक्त अक्षर है, आधा ज आगे य के साथ लेना, कार्यं कियज जलधरे। अब देखो सरंगल अगर सरलता से बोल दो तो कार्य कियत जलधरे, कियत जलधरे हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, वहां पे थोड़ा पॉज आना चाहिए। कार्यं कियत जलधरे, कियत जलधरे, थोड़ा सा पॉज लेंगे तो उस संयुक्त अक्षर का सही उच्चारण हो जाता है। कार्यं कियत जलधरैर, अब ये जो रेफ है उसको भी रई के साथ लेना है। धरैर जलभार नम्रैहि, देखिए यहाँ पे ये जो विसर्ग है उसका ही हो जाएगा, क्यों ही हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो नम्रई है तो म के ऊपर दो बिंदी है तो उसके लास्ट में ई निकलता है, तो जो विसर्ग है उसका भी ह का ही हो जाएगा, तो भार नम्रई ही ऐसा उच्चारण निकलेगा। कैसे होगा, किन सर्वरीसु शशिनान ही विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ, तमः सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके
कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः। ठीक है। इन सर्वरीसु ससिनान्हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमः सुधात निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियच्चलधरैर्जलभारनम्रैः। ऐसा नम्रई के बाद अंत नहीं होना है, उसके बाद ही बोल के नम्रई ही करके इस काव्य को अंत करना है। लास्ट निश्चय हो गए हैं, बस यहां तक रखते हैं। बाकी 20 नंबर का काव्य अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुने, और अगर कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी और जानना हो, तो आप हमको मैसेज कमेंट कर सकते हैं। जय सिनेन्द्र।